हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज संजय शर्मा। मैं प्रोबेबिलिटी का 16.1 पिछली वीडियो में मैंने कराया था आपको, और आज मैं उसके आगे का करा रहा हूँ। पिछली क्लास में मैंने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कराए थे आपको, उसके सैम्पल स्पेस बनाना सिखाया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से करा रहा हूँ। 7th, 8th और 9th का क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आपको करना है और 10th में करा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन then throwing a second time if head occurs. If tail occurs on the first toss, then a die is rolled once. Find the sample space. इसने क्या बोला है, an experiment consists of tossing a coin. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कॉइन का फेस क्या होते हैं। कॉइन फेस आपको पता है, वो होता है आपके पास हेड और टेल। क्लियर है। फिर इसके बाद बात आती है आपके पास एक डाई की बात भी की है। तो डाई का फेस क्या होता है, वो होता है 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। इसने बात क्या की है कि अ कॉइन कंसिस्ट टॉसिंग अ कॉइन देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड ऑकर्स, if tail occurs then on first toss। इसने बोला कि मान लीजिए अगर कॉइन टॉस किया तो हेड आ गया, और उसके बाद अगर हेड आ जाता है तो आप क्या करेंगे, उसके बाद दोबारा से कॉइन टॉस करेंगे तो वो आपके पास क्या आता है, मान लो दोबारा हेड आ गया। अगर टेल आता है तो आपको डाई रोल करनी है। यानी टेल आता है तो टेल के साथ आपके पास 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है और टेल के साथ 6 आ सकता है। तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस बनेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके पास समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन बात करते हैं 11th क्वेश्चन। जैसे 3 कॉइन, एक कॉइन को 3 टाइम उछाला जाता है, उसी तरह से ये क्वेश्चन करना है। ये आपको दिया है मैंने होमवर्क में, बहुत आसान सा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप खुद कीजिएगा। अगर ये आपके में कोई दिक्कत है कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। अब इसमें देखिए 12th क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इजी है। लेकिन अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज हेड, अ डाई इज थ्रोन। अगर हेड आएगा तब आपको डाई फेंकनी है, ठीक है ना। इफ डाई शो अप इवन नंबर द डाई इज थ्रोन अगेन। अगर डाई पे इवन नंबर आता है, डाई शो अप एन इवन नंबर देन डाई इज थ्रोन अगेन। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। आपको एक्सपेरिमेंट निकालने। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने कोई कॉइन टॉस किया तो मान लीजिए वो टेल आ गया। अब इसने बात की है अगर हेड आ जाए तो हेड के साथ आपके साथ क्या आ जाता है। अगर मान लीजिए इवन नंबर आता है तो उसके साथ फिर एक बार फिर डाई फेंकनी है। तो एच के साथ 2, अगर आपके पास फिर एच 2 के साथ 2, एच हेड के साथ 2 3, एच हेड 2 4, एच 2 5, हेड 2 6। ये हो सकता है। फिर मान लीजिए हेड के साथ 4 1 4 2, हेड 4 3, हेड 4 4, हेड 4 5, हेड 4 6। फिर ये हो सकता है हेड के साथ 6 1, हेड 6 2, हेड 6 3, हेड 6 4, हेड 6 5, हेड 6 6। ये हो सकता है। क्लियर है। और अगर बाकी क्या है, हेड के साथ अगर ऑड नंबर आया तो हमें डाई नहीं दोबारा फेंकनी थी। तो हेड के साथ ये भी तो हो सकता था। तो हेड के साथ 3 और हेड के साथ 5। ये आपके पास सैंपल स्पेस
बनेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। ये पिछले वाले क्वेश्चन का सैम्पल स्पेस था। तो डन, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपके पास। अगला क्वेश्चन है 13। इसको देखिएगा। 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप। अब मान लीजिए 4 स्लिप है आपके पास, 4 स्लिप हैं और उसके आपको उस पर आपने नंबर शो कर रखा है 1 2 3 4। ये नंबर आपने उस पर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बोला उसने रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप ऑफ पेपर, द स्लिप आर पुट इन अ बॉक्स। उसे आपने बॉक्स में रख दिया है, मिक्स थ्रोली। अ पर्सन ड्रॉ अ 2 स्लिप फ्रॉम द बॉक्स, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके पास 13। अब उसने क्या है कि स्लिप ये सारे बैग के अंदर रख दिए हैं, और अगर बैग के अंदर रख दिए हैं तो अब आपके पास बात क्या आती है कि अब आप स्लिप निकालते हैं, 2 स्लिप निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये हो सकता है आपके पास एक के साथ एक स्लिप निकाली तो एक के साथ 2 आ जाए, एक के साथ 3 आ जाए, एक के साथ 4 आ जाए। एक के साथ 1 आ ही नहीं सकता। फिर इसके बाद हो सकता है आपके पास 2 के साथ 1 आ जाए, 2 के साथ 3 आ जाए, 2 के साथ 2 तो आ ही नहीं सकता कि 2 आ चुका है। फिर इसके बाद 2 के साथ 4 आ सकता है। फिर अगर ये भी हो सकता है कि 3 के साथ 1 आ जाए, 3 के साथ 2 आ जाए, 3 के साथ 3 तो आ नहीं सकता तो 3 के साथ 4 आ जाएगा। फिर ये हो सकता है कि 4 के साथ 1 आ जाए, 4 के साथ 2 आ जाए, 4 के साथ 3 आ जाए, 4 के साथ 4 तो आ ही नहीं सकता तो ये 4 ही रहेगा। तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस बनेंगे। बात समझ में आती है। 13 क्वेश्चन था ये आपके पास, इजी सा क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा। डन। इसके बाद अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई। तो सबसे पहले हम डाई का आपके पास बात कर लेते हैं। डाई के फेस क्या होते हैं वो पता है आपको? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, लिख लेना है बस क्लियर करके। इसके बाद आपके पास लिखा है देन टॉसिंग अ कॉइन वंस। फिर एक कॉइन के भी फेस लिख लेते हैं आप, सिंपल से। कॉइन के फेस कौन कौन से होते हैं? वो होता है हेड और वो होता है टेल। क्लियर है। फिर इसके बाद कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, राइट द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। इसने बोला है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई and then tossing a coin once if the number on the die is even. If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space for the experiment. अब इसके अंदर बात करते हैं कि मान लीजिए अगर हम सैम्पल स्पेस की बात करें तो अगर डाई मैंने फेंकी, डाई थ्रो किया तो इवन नंबर आ गया। तो इवन नंबर के साथ क्या है, हमें फिर उसके बाद कॉइन थ्रो करना है। तो 2 के साथ एच हो सकता है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर, इस क्वेश्चन ने क्या है अगर इवन नंबर आए तो कॉइन आपको टॉस करना है। तो इवन नंबर मान लीजिए 2 आया, उसके साथ हेड आ गया। इवन नंबर आया, उसके साथ टेल भी आ सकता है। क्लियर है। इवन नंबर 4 भी है तो 4 के साथ हेड आ सकता है, 4 के साथ टेल भी आ सकता है। इवन नंबर 6 भी है तो 6 के साथ हेड आ सकता है, 6 के साथ टेल भी आ सकता है। क्लियर है पॉइंट। फिर उसने बोला है अगर, उसके बाद एक और बात उसने क्या बोली है कि अगर ऑड नंबर आए, अगर ऑड नंबर आए, 1 आ सकता है, उसके साथ अगर हेड है तो दोबारा भी हेड आ सकता है। अगर ऑड आए, अगर ऑड नंबर आए तो 2 बार डाई थ्रो करनी है। अगर ऑड नंबर आए तो 2 बार वो कॉइन टॉस करना है। तो 1 है तो 1 के साथ हेड टेल आ सकता है, 1 के साथ टेल हेड आ सकता है, 1 के साथ टेल टेल आ सकता है। फिर इसके बाद हो सकता है, फिर 3 है,
3 के साथ हेड हेड आ सकता है, 3 के साथ हेड टेल आ सकता है, 3 के साथ टेल हेड आ सकता है, 3 के साथ टेल टेल आ सकता है। फिर इसके बाद आपके पास क्या हो सकता है, 5 के साथ हेड हेड आ सकता है 2 बार, 5 के साथ हेड टेल आ सकता है, 5 के साथ टेल हेड आ सकता है, 5 के साथ टेल टेल आ सकता है। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस टोटल बनेंगे। बात आपको समझ में आ रही होगी। ये था 14 क्वेश्चन का सैंपल स्पेस। क्लियर है? क्योंकि दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक डाई है और एक कॉइन है, उसमें क्या बोला है कि अगर इवन नंबर आता है तो आपको कॉइन टॉस करना है, और अगर ऑड नंबर आता है तो कॉइन को 2 बार टॉस करना है। ये क्वेश्चन था जो आपको मैंने क्लियर करा दिया। ये 14 क्वेश्चन था। इसके बाद अगला देखिए, अब क्वेश्चन 15 देखिए। अ कॉइन इज टॉस्ड। तो सबसे पहले अगर कॉइन की बात की है तो कॉइन के फेसेस लिख लीजिए। कॉइन फेस, हेड और टेल, सिंपल सी बात। इफ इट इज शो अ टेल, अब आपके पास शो अ टेल, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स विच कंटेन 2 रेड 3 ब्लैक बॉल, इट शो हेड, वी थ्रो अ डाई। अब इसमें एक डाई की भी बात की है। तो डाई के फेसेस आपको पता है क्या होता है, वो होता है 1 2 3 4 5 6, सिंपल सा। और फिर एक बॉक्स कंटेन कर रहा है, बॉक्स कंटेन कर रहा है कुछ बॉल्स। तो उसमें बॉलें कौन कौन सी हैं, रेड और 3 ब्लैक बॉल। 2 रेड है तो ये रेड 1 लिख लेते हैं, रेड 2, फिर ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ब्लैक 3। ये कहानी है आपके पास। अब इसका सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस में क्या क्या कह रहा है वो सुनिएगा। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ शो टेल, अगर टेल आएगा तो आपको बॉल निकालनी है। तो मान लीजिए टेल आया, तो टेल के साथ आपके पास क्या हो गया, R1 आ सकता है, टेल के साथ R2 आ सकता है, टेल के साथ B1 बॉल निकल सकती है, टेल के साथ B2 बॉल निकल सकती है, टेल के साथ B3 बॉल निकल सकती है। दूसरी बात, अब उसने क्या बोला, इफ़ शो हेड वी थ्रो अ डाई। अगर हेड आए तो हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है, हेड के साथ 6 आ सकता है। बस यही सैंपल स्पेस था। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। डन। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, उसे देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 16 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। इसमें बोला डाई इज थ्रोन रेपिडली until a 6 come up, what is the sample space for this experiment। एक डाई फेंकी जाए जब तक 6 ना आ जाए। तो डाई की कहानी आपको पता है, डाई क्या है, डाई के फेस होते हैं कुछ, वो होता है 1 2 3 4 5 6। डन। अब इसके बाद बात आती है कि डाई को तब तक फेंके जब तक 6 ना आ जाए। मान लो मैंने डाई रोल की, पहली बारी 6 आ जाए, ये हो सकता है, तो कहानी खत्म हो जाती है। फिर मैं डाई रोल की, 2 आया, 6 आ जाए। डाई रोल की, 1 आया, उसके बाद 6 आया। डाई रोल की, 1 आया, 1 आया, फिर 6 आ गया। फिर ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। फिर डाई रोल की, 2 आया, 1 आया, फिर 6 आ गया। फिर डाई रोल की, 2 आया, फिर 2 आ गया, फिर 6 आया। फिर डाई रोल की, 3 आया, 1 आया, फिर 6 आ गया। फिर डाई रोल की, 4 आया, 1 आया, 6 आ गया। तो ये आपके पास बहुत सारे सैंपल स्पेस हो सकते हैं। ये बस क्वेश्चन आपके लिए समझाने के लिए दिया है कि आप मतलब इनफाइनाइट हो सकते हैं, बस थोड़ा सा कि आपके दिमाग से खेल रहे हैं कि ये कितने बन सकते हैं। तो ये आपके बहुत सारे सैंपल स्पेस हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको 16.1 के क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो 16.1 आपकी कंप्लीट हो गई है।
बाकी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 16.2 एक्सरसाइज कराऊंगा। तो दैट्स ऑल।